हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया गया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। अच्छा लगता है जब आपके हाथ मेरे साथ इस अच्छे कार्य के लिए बढ़ते हैं और मेरे वीडियो शेयर होते हैं, या कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं जिनके माध्यम से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे मित्र जानना चाह रहे हैं, तो मुझे अगले एपिसोड में उस बात को ज़रूर बताना है। तो मित्रों, आज का जो मेरा विशेष एपिसोड रहेगा वह रहेगा 1 अक्टूबर को बुध ग्रह का मार्गी होना। 1 अक्टूबर को बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे मित्रों, और साथ ही साथ में आएंगे अपनी स्वराशि में, यानी कि कन्या राशि में वे आ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध ग्रह 21 दिनों तक अपनी किसी राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका जो समय काल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि 66 दिनों तक वह रहेंगे। तो यानी कि लाभ के अवसर कई गुना ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, त्योहारों के टाइम ऑफर, तो हमारे यहाँ पर भगवान के द्वारा भी आप लोगों के लिए विशेष रूप से कुछ अच्छा और बेहतर जो दिया जा रहा है वो थोड़ा सा बढ़ा कर दिया जा रहा है, ताकि उनके भक्त नाराज़ ना रहे। तो मित्रों, आपके लिए जो यह अवसर आया है वह 12 राशियों पे किस प्रकार से प्रभावी रहेगा, आज का मेरा यह विशेष एपिसोड उसी पर आधारित है। मित्रों, पहली राशि जो आती है वह आती है मेष राशि। मेष राशि आपके लिए एक बार पुनः नया कुछ बेहतर करने के अवसर आपके सामने आएंगे। आप कुछ न कुछ व्यवसाय में उठापटक करने के मूड में रहेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ऐसा परिवर्तन जो कहीं ना कहीं आपको लाभ तो प्रदान करता रहे, लेकिन साथ ही साथ आपकी योजनाओं को विस्तार भी दे सके, इस प्रकार की योजनाएं आप बनाएंगे। नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी को आप खरीद सकते हैं। तो उठाइए पुनः एक बार इस अवसर का लाभ। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक, आपके लिए स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। विद्यार्थियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन लाभ के अवसर जरूर उन्हें प्राप्त होंगे। निवेश में सावधानी रखने का यह अवसर है। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर उपलब्ध हुआ है, क्योंकि बुध ग्रह ही जो है अपनी कन्या राशि में लग्न भाव में जहाँ इफेक्ट दे रहे हैं, वहीं वह आपके लिए भी स्वग्रही उनकी अपनी राशि है, इसलिए फ़ायदा तो आपको भी देंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नए वाहनों की खरीदी करेंगे, और साथ ही साथ आपका पूंजी का निवेश एक बेहतर प्रयास की तरफ होगा। यदि अभी तक आप किसी नई नौकरी की तलाश में थे, या किसी नए अवसर को आप लेना चाह रहे थे, या किसी योजना को क्रियान्वित करना चाह रहे थे, तो यह अवसर आपके लिए बेहतर है। इन 66 दिनों का पूरा फ़ायदा आप उठाइए और बेहतर तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को मजबूती के साथ में रखते हुए बढ़िए, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि आपके लिए सावधानी का समय है। आपके लिए बुध का मार्गी होना कोई विशेष अवसर उपलब्ध नहीं कराएगा, इसलिए आपको सावधानी रखना है। खास तौर से निवेश नहीं करना है, किसी भी प्रकार की नई रिस्क नहीं लेना है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। पांचवी राशि जो आपके लिए आती है वह आती है कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए तो स्वग्रही होना एक प्रकार से जो विशेष अवसर बन रहा है वो आ रहा है बुध का आना, आदित्य का पहले होना। बुध आदित्य योग आपके लिए नए अवसर और नए आइडियाज़ आपको एक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं कुछ नवीन करने के लिए प्रेरित करेंगे, इसलिए आप अपनी नई योजनाओं को नए स्वरूप में देना चाहेंगे।
आप चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक समस्याएं जो चल रही है उसमें समाधान हो। कुछ मांगलिक कार्य को करने के लिए आपके मस्तिष्क में जो नए नए विचार आ रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए आप अपना प्लेटफॉर्म बुनेंगे। आपके लिए सफलता की संभावना पूरी बनती है, इसलिए प्रयास जारी रखिए। लेकिन इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है, ये पितृपक्ष भी चल रहा है रहेगा और उस समय आपको क्या करना है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कन्या राशि एक बेहतर अवसर के साथ में आपको पुनः एक नई योजना का जो अवसर मिला है उसका पुनः लाभ आप उठाइए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आपके लिए पारिवारिक समस्याएं थोड़ी बढ़ेगी। आपको सामंजस्य की आवश्यकता है। संतान पक्ष पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी नवीन योजनाएं सिद्ध तो होगी, कार्य तो आपके बढ़ेंगे, लाभ के अवसर भी आपके लिए मिलेंगे, लेकिन आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विचलित रहेंगे। इस मन के विचलित होने को रोकने के लिए आप यदि चाहते हैं कि आप एक स्थिरता प्राप्त करें तो कहीं ना कहीं आप बुध से संबंधित उपायों को कीजिए, जिससे आपके मन में स्थिरता आए और आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले 2 बार विचार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातक आपके लिए यह समय ठीक ठाक व्यतीत होगा, सामान्य व्यतीत होगा। इस कुछ विशेष समस्याएं जो आपको परेशान कर रही है उसमें हल्की फुल्की राहत आपको ज़रूर महसूस होगी, लेकिन पूर्ण लाभ की स्थितियां आपके लिए अभी बनती नज़र नहीं आ रही है। अभी आपके लिए जो स्थितियां रहेंगी वह प्रश्न चिन्ह बनाए हुए निरंतर चलेगी। थोड़ा सब्र रखिए। कुछ समय के पश्चात 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए समय कुछ करवट लेगा और आप एक अच्छे अवसर की तरफ चल पड़ेंगे। तो अभी गजानन महाराज आपके यहाँ पर हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके सामने निरंतर अर्जी लगाते हुए चलिए और इसका पूर्ण लाभ लीजिए। बुध से संबंधित जो उपाय होते हैं उन्हें अपनाएं। आपको कहीं ना कहीं मानसिक और बौद्धिक रूप से जो विचलित आप हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ठहराव मिलेगा। अपने से बड़े लोगों से आप बात करते समय सावधानी रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बोलना किसी प्रकार की एक नई तकलीफ़ खड़ा करेगा। इसलिए अपनी वाणी पे संयम रखिएगा और ध्यानपूर्वक अपनी नई डील को अपनाइएगा और सावधानी से कार्य पूर्ण करें। अगली राशि जो आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय सामान्य रहेगा। कुछ विशेष उपलब्धता लिए हुए नहीं आ रहा है। आपको कर्म क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ आपके लिए जो बात आती है कि आप अपने आलस्य का त्याग करें, ज़्यादा क्रिएटिव बने और भगवान की आराधना यानी कि श्री गणेश भगवान की आराधना करते रहिए निरंतर। आपको कहीं ना कहीं बुद्धि के देवता एक विशेष लाभ के अवसर आने वाले समय पर जरूर उपलब्ध कराएंगे। अगली राशि जो आती है वह आती है मकर राशि। मकर राशि के जातकों आपके लिए भी ये समय सामान्य रहेगा। कुछ विशेष स्थितियों में आपसे विशेष रूप से कहा जा रहा है कि निवेश करते समय विशेष सावधानी रखें। किसी भी प्रकार का नवीन निवेश ना करें। आर्थिक रूप से आपकी हानि के संकेत बन रहे हैं, इसलिए आपको किसी से कर्ज लेते हुए या पैसा लेन देन करते समय आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा धन के लालच में ना पड़े, आने वाला समय आपके लिए तकलीफदेह बन जाएगा, इसलिए सावधानी रखिएगा। अगली राशि जो आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। उतार चढ़ाव भरा हुआ समय आपका जो चला आ रहा है, पुनः बुध के मार्गी होने से उसमें कुछ विशेष सुधार नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए यह समय संकेत देता है कि आप जो पितृपक्ष चल रहा है उसमें पूर्णता के साथ में अपने पूर्वजों को यथा योग्य दान दें और निर्धनों की सहायता करें। कहीं ना कहीं आपके लिए राहत भरा समय उपलब्ध होता रहेगा और आपके समय को गति मिलती रहेगी।
कुंभ राशि के बाद जो राशि आती है वह आती है मीन राशि। मीन राशि के जातक, आपके लिए भी समय सामान्य रहेगा। कुछ विशेष उपलब्धता के साथ यह समय नहीं है, सावधानी का समय है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना करें। किसी भी प्रकार की चिंता हो तो बुध संबंधित उपायों को आप करना प्रारंभ कीजिए। आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान से आप बच जाएंगे। अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय सफलतादायक रहेगा, लेकिन हाँ, परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। भगवान गणेश के चरणों में आराधना कीजिए, यह समय भी आपका निकल जाएगा। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा यह विशेष एपिसोड आपके लिए? आप मुझे अपने कमेंट्स में इस चीज़ को ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।